अध्याय 32। तलवार की मंशा का युद्ध। डस्ट हार्ट की आकृति हवा में उतरी और आसपास का वातावरण मानो मानो टूट गया हो। उसके शरीर से अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण और स्थिर आभा निकली और जैसे ही तलवार की रोशनी सीटी बजाती हुई गुजरी, उसकी युद्ध शक्ति 7 घातक तलवार उसके सामने प्रकट हुई। जैसा कि तलवार दाव डस्ट हार्ट से अपेक्षित था, इतनी शक्तिशाली आभा इस बूढ़े व्यक्ति को भी भारी दबाव का एहसास कराती है। चूबाई के पास खड़े डूगू ने आह भरी, फिर चिंता से चूबाई की ओर देखा। संत पुत्र, तलवार डुलुओ एक सच्चा स्तर 96 उपाधि वाला डुलुओ है। तुम कोई बात नहीं। अगर हम 7 खजाने वाले ग्लेज्ड टाइल कबीले को सफलतापूर्वक भर्ती कर लेते हैं तो ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि मैं यहाँ उनसे भीख मांगने नहीं आया था, लेकिन अगर मैं उन्हें मनाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दिखा पाया तो ये मुश्किल होगा। चूबाई ने थोड़ा मुस्कुराया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और डस्ट हार्ट को हवा में इशारा किया। चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक ही चाल चलूंगा। अगर तुम इसे झेल सको तो तुम ये मैच जीत जाओगे। कैसा रहेगा? ये बूढ़ा पीछे नहीं हटेगा, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो तो हम इसे अभी खत्म कर सकते हैं। डस्ट हार्ट ने 7 मारक तलवार थाम ली और उसके भीतर से एक शक्तिशाली लड़ाकू भावना उभरी। उसने जीवन भर संघर्ष किया था और कभी जानबूझकर पीछे नहीं हटा था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी कमजोर था। वो पूरी ताकत से केवल अपने प्रतिद्वंदी की सहन शक्ति के भीतर ही वार करता था। अगर चूबाई इसके लिए तैयार नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से वो उसे दोष नहीं देता। हालांकि भविष्य में स्पिरिट हॉल का नेतृत्व करने के बारे में चूबाई ने जो कहा था, उसमें शायद ज्यादा विश्वसनीयता न हो। अगर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती तो उसकी महत्वाकांक्षाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः वो धरी की धरी रह जाती। हा हा हा। ऐसे में सीनियर, मेरी चाल चलो। चूबाई के जलते हुए पंख उसके पीछे फैल गए और उसकी आकृति हवा में उड़ गई। जैसे ही दुनिया का रंग अचानक बदल गया, चूबाई के शरीर से अतुलनीय शक्तिशाली आभा निकली। अराजकता का प्रकाश फैल गया और चूबाई के पीछे का स्थान मानो ढह गया और भीतर से एक मनमोहक दृष्टि निकल रही थी। प्रथम आत्मशक्ति। चूबाई ने अपनी पहली आत्मवलय निकाली और 1 लाख साल पुरानी आत्मवलय के प्रकट होने से, जिसने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया था, सभी स्तब्ध रह गए। लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी आत्मवलय के प्रकट होने के बाद उसके साथ एक मंद हरी रोशनी निकली, जो घास के एक पत्ते में बदल गई और चूबाई के हाथ में आ गिरी। घास चरित्र तलवार कला। घास को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए एक तेज तलवार की रोशनी खिल उठी और चूबाई के पीछे धुंधली रोशनी और छाया से एक आकृति ने भी तलवार की रोशनी घुमाई, जो समय की अनंत नदी को पार करती हुई अंततः रोशनी और छाया से भरी आकाश में बदल गई, जिसने डस्ट हार्ट को ढक लिया। कितनी तेज तलवार, दृढ़, पहाड़ों और नदियों जैसी भयानक शक्ति से युक्त, लेकिन अपनी स्थिरता नहीं खोती, मानो सब कुछ दबा सकती हो। उसके पीछे वो क्या है? क्या ये उसकी युद्धप्रिय आत्मा है? डस्ट हार्ट ने देर न करते हुए 7 घातक तलवार को बुलाया, जिसकी रोशनी ने लगभग उसकी आकृति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसका पता लगाना असंभव हो गया। डस्ट हार्ट ने खुद को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और उसकी 7वीं आत्मवलय चमक उठी। उसका पूरा अस्तित्व एक विशाल 7 घातक सच्चे शरीर में बदल गया, जो हवा में लटक रहा था और उसके आसपास की हर चीज को कंपन दे रहा था। डस्ट हार्ट, वो बूढ़ा एक आत्म संप्रदाय के खिलाफ अपने औजार आत्मा के सच्चे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। इसी समय निंगफेंगजी के पास एक और आकृति उतरी। वो गुरोंग था। वो अभी-अभी 7 खजाने वाले ग्लेज टाइल कबीले में लौटा ही था कि उसने डस्ट हार्ट को एक युवा आत्म संप्रदाय के खिलाफ अपने औजार आत्मा के सच्चे शरीर का इस्तेमाल करते देखा। चूबाई की शक्ति के साथ वो शायद सिर्फ एक आत्म संप्रदाय से कहीं बढ़कर होगा, है ना? क्या उसके पास जुड़वा मार्शल स्पिरिट है? उसकी पहली स्पिरिट रिंग 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग है। अगर वो बड़ा हो गया तो उसकी दूसरी मार्शल स्पिरिट कितनी भयानक होगी। निंगफेंगजी ने धीरे से कहा। उसकी पहली स्पिरिट रिंग के रूप में 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग ने चूबाई को एक ऊंचे शुरुआती बिंदु पर पहुंचा दिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी दूसरी मार्शल स्पिरिट, क्या वो थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी? उसकी आभा के छोटे से अंश ने ही वहां मौजूद सभी को अनंत उत्पीड़न का एहसास करा दिया। एक उपाधि प्राप्त डुलुओं के रूप में ये ठीक था, लेकिन एक स्पिरिट सेंट के रूप में वो चूबाई के पीछे धुंधली रोशनी और छाया को ज्यादा देर तक सीधे नहीं देख सकता था।
तलवार घास हिली और एक ही झटके में मानो दुनिया उलट गई, नीचे जमीन को चीरते हुई, और सबसे शुद्ध और सबसे प्रभावशाली तलवार की रोशनी के साथ वो डस्ट हार्ट के टूल स्पिरिट ट्रू बॉडी से जोर से टकराई। चुबाई के चेहरे पर तनाव आ गया और तेज तलवार की रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। उसने घास का एक पत्ता पकड़ा हुआ था, उसका चेहरा गंभीर था और वो आगे देख रहा था। तलवार की भीषण टक्कर का सामना करते हुए चुबाई ईमानदारी से पीछे हट गया, पंगु आकृति पर स्विच किया और अपना दूसरा स्पिरिट स्किल कियोस बॉडी प्रोटेक्शन जारी किया। अराजकता की आभा ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे चुबाई को उसके रास्ते में आने वाले शक्तिशाली तूफान का विरोध करने में मदद मिली। ये टक्कर 1 मिनट तक चली और फिर धीरे धीरे कम हो गई। डस्ट हार्ट का शरीर हवा में उतरा और चुबाई की ओर उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। चुबाई का अभी अभी किया गया तलवार का वार आखिर क्या था? उसमें तलवार का इरादा उस तलवार दाव से भी भयानक कैसे हो सकता था जिसका वो जीवन भर पीछा करता रहा था? ऐसा तलवार का इरादा सचमुच स्वर्ग और धरती से पैदा हुआ लगता था, जो सब कुछ समेटे हुए था, अनंत पहाड़ों और तारों भरे सागरों को ढक रहा था। सचमुच भयानक। वो तो अभी किशोर है, उसने ये कैसे कर दिया? डस्ट हार्ट जमीन पर उतरा, निंग फेंगजी को सिर हिलाया, फिर चुबाई की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, चुबाई, तुम जीत गए। क्या दादाजी तलवार हार गए? निंग रोंगरोंग की आंखें चौड़ी हो गई। क्या चुबाई की शक्ति पहले से ही एक उपाधि प्राप्त डुलुओं से टक्कर ले सकती है? चाचा तलवार, आप? निंग फेंगजी हिचकिचाया। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि डस्ट हार्ट असल में चुबाई से तलवार दाव के मामले में हार जाएगा। मैंने पूरी ताकत झोंक दी, एक आत्मसंत की चरम शक्ति के साथ, लेकिन चुबाई ने मेरी तलवार की मंशा को चकनाचूर कर दिया। मैं ये मुकाबला पहले ही हार चुका हूँ। डस्ट हार्ट बिल्कुल बेपरवाह था और इस छोटी सी लड़ाई की वजह से उसने खुद पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसने साधना का जो रास्ता अपनाया था उस पर वो अपनी युवावस्था से अब तक चलता आया था। वो लड़ाई हार सकता था, लेकिन उसे खुद पर शक नहीं था। हे, अगर सीनियर ने खुद को नहीं रोका होता तो मैं इसे नहीं झेल पाता। चुबाई और डूगुबो धीरे से पास आए। देर हो रही है। मैं समझता हूँ कि अंकल निंग मेरी शर्तें पहले से ही जानते हैं। ये यात्रा आपके संप्रदाय से सहयोग की भीख मांगने के लिए नहीं है, लेकिन अगर सही रास्ता अपनाया जाए तो भविष्य में अराजकता कम होगी। आखिर भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है? चाचा निंग, आप इस किलोरा अमर जड़ी बूटी को अभी के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हे। ये कहकर चुबाई ने अपने पंख जलाए और 7 खजाने वाले ग्लेज्ड टाइल कबीले को डूगुबो के पास छोड़ दिया। ये बच्चा चुबाई सामान्य नहीं है, निंग फेंगजी ने आह भरी। वो ऐसा कह रहा है, लेकिन वो चुपके से 7 खजाने वाले ग्लेज्ड टाइल कबीले पर दबाव डाल रहा है। अपनी क्षमता के साथ वो भविष्य में सचमुच स्पिरिट हॉल की कमान संभाल लेगा। बढ़ने का समय मिलने पर उसकी उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। डस्ट हार्ट ने भी कहा। लेकिन स्पिरिट हॉल में शामिल होने का मामला? गुरोंग थोड़ा हिचकिचाया। इस किलोरा अमर जड़ी बूटी के बारे में फेंगजी, क्या तुम्हें इसे परखने के लिए किसी को ढूंढना होगा? लेकिन इस परीक्षा के बाद ये चुबाई की भर्ती के लिए सहमत होने के बराबर होगा। डस्ट हार्ट ने किलोरा अमर जड़ी बूटी को देखा और धीरे से कहा,